का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। हमारी जो सीरीज चल रही है, जो कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विगत महीनों में या इससे पहले जो एग्ज़ाम आयोजित किए गए हैं उसके फर्स्ट पार्ट जो एमपी जीके पूछा जाता है उसके क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको ऊपर मैं यह वीडियो लेकर आया हुआ हूं, ताकि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। क्योंकि आयोग में पूरी संभावना रहती है क्वेश्चन रिपीट होने की, और क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका पहला पार्ट डल चुका है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। आज ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम एआरओ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जो एग्ज़ाम हुआ था, ये भी 2025 में अक्टूबर-नवंबर के आसपास एग्जाम लिया गया था, इसके आज हम क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। क्या इसके आंसर है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पहली बार यदि चैनल पर आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा। यह वीडियो एफएसओ एग्ज़ाम, एमपीपीएससी एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं जिसमें मध्य प्रदेश का वेटेज रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं क्वेश्चन की यह सीरीज जो श्रृंखला चल रही है उसमें। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है। पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनासा जो लिफ्ट परियोजना है ये कहाँ पे है, तो ये परियोजना खंडवा में है। कहाँ पे है, खंडवा में है पुनासा लिफ्ट परियोजना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। किस संभाग में, जबलपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। कितने, तो इनकी संख्या भी याद रखिएगा 9। यहाँ पे सर्वाधिक जिलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे सर्वाधिक जिलों की संख्या है 9। यहाँ पे सबसे ज्यादा जिले हैं जबलपुर संभाग में, 9 जिले आते हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है जबलपुर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गणितीय और तर्कसंगत अर्थमेटिक एंड लॉजिक संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ये आपके साइंस स्टेक का क्वेश्चन है। कंप्यूटर वाला जो इलेक्ट्रॉन, एआई, रोबोटिक्स वाला पोर्शन दिया जाता है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। क्या बोला जाता है, एसीसी या एक्यूमुलेटर इसे कहा जाता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि कागज, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, हो सकता है रिपीट हो फिर से। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गौण कलाकार कौन थे। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गौण कलाकार कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थे जनगढ़ सिंह श्याम। कौन थे, जनगढ़ सिंह श्याम, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये पूछा गया था आईटी से कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो धारा 25 के तहत। किसके तहत, धारा 25 के तहत से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है वार्षिक प्रतिवेदन, जो कि राज्य सूचना आयोग का होता है। राज्य सूचना आयोग के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो विजय यादव, आप याद रखिएगा, राज्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IPv6 एड्रेस का आकार साइज कितना होता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2023 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 128 बिट्स। राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट्स होता है, और वहीं पे यदि आपको IPv4 का पूछा जाए तो वहां पे 32 बिट्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे। 1964 में ऐसा कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल था जहां से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस स्थान का नाम था आदमगढ़। क्या राइट आंसर हो जाएगा, आदमगढ़, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कई बार इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो आप पूरे आपको 14 के 14 जो जिले हैं उनको आपको याद रखना है
कि क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है कि कौन सा जिला है जिससे यह कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो, कितने जिलों से गुजरती है, तो कई बार जिले के नाम दे देता है और उसमें पूछे किस जिले से होकर नहीं गुजरती, तो आप इस तरह भी प्रिपरेशन करके रखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो या नदी डायवर्सन जो प्रोजेक्ट है, इसमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है। इसे हम नदी मोड़ो, जो नदियों को डाइवर्ट किया जाता है, किस प्रोजेक्ट के तहत आता है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका कान्हन। कौन सा हो जाएगा, कान्हन। किस नदी पर आधारित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्हन नदी पर आधारित है। नेक्स्ट, तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है। तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में नहीं पूछ रहा है। तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है, किस जगह पर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरसुरा धाम। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सुरसुरा धाम, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरसुरा धाम में तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट ए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मांडू सुल्तान होशंग शाह का एक अन्य नाम क्या था। मांडू के जो सुल्तान थे होशंग शाह, उनका दूसरा नाम अन्य नाम उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन, अल्प खा के नाम से उन्हें जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका कि वर्ष 2013 में वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में मक्का के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। इस प्रकार क्वेश्चन आयोग द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कथन वाले 3-4 आपको इसमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा आपको बताना रहता है। तो इसमें आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। चल देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो इसका जो पहला कथन दे रहा है, उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल ये राइट है। माफ कर 2 मिनट, क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में हुआ है। तो इन कथनों में से ये वाला जो कथन ये बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है और मक्का कॉर्न सिटी के रूप में भी छिंदवाड़ा को जाना जाता है। तो इसे पहला, दूसरा और चौथा इसमें से गलत है, तीसरा कथन बिल्कुल इसका स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें होती हैं। कौन कौन सी शर्तें होती हैं जो राज्यपाल के पद के लिए, गवर्नर के पद के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ये करेक्ट है, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें आपको विकल्प रूप में बताना है कौन कौन से आपके ऑप्शन सही है। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए राज्यपाल के पद के लिए। फिर वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं। तो 1, 3 और 4 बिल्कुल इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। इसके लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हरदा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना पूछेगा तो हरदा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। अगला है, दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था। दुर्जनपुर अभी में जो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, तो किस गुप्त शासक के काल में यह निर्मित की गई थी। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगुप्त, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि n डेटा बिंदुओं को किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए या सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी माप अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो सीधे करेक्ट आंसर से माध्यिका क्या रहेगा, मीडियन या
माध्यिका जो है यह अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है? यह बहुत ही चर्चित स्थल है खूनी भंडारा। तो कहाँ पे आता है? तो याद देखिए जो खूनी भंडारा है यह बुरहानपुर में है, बहुत चर्चित स्थल है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, हो सकता है रिपीट हो। तो इसका आंसर हो जाएगा खूनी भंडारा बुरहानपुर में आता है। अगला है वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो यह आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंसेज बनाना, आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंसेज बनाना, ये वर्चुअलाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है कि भगोरिया पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? जो भगोरिया का पर्व है यह भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भील जनजाति के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? केला हल्दी महोत्सव का आयोजन करंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो यह आयोजन जो किया गया था यह आयोजन बुरहानपुर में किया गया था। याद रखिएगा केला बुरहानपुर में पाया जाता है। ये 2024 के पीएससी में पूछा गया था ओडीओपी के तहत क्वेश्चन। तो इसलिए केला हल्दी महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया था? बुरहानपुर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बसदेवा क्या है? बसदेवा क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए बसदेवा एक लोक गायन है या लोक गायक है। बसदेवा लोक गायन है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में किस वर्ष तथा राज्य को कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है? ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपसे एनीमिया जो है सिकल सेल हो गया, एनीमिया वगैरह हो गया, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारा कुष्ठ रोग उन्मूलन का संकल्प लिया है उसे कब तक समाप्त करने का मध्य प्रदेश शासन ने संकल्प लिया हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 तक हमने संकल्प किया हुआ है मध्य प्रदेश सरकार ने कि 2030 तक हम कुष्ठ रोग को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में विजयी घोषित किया गया था? तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। तो सीपी राधाकृष्णन, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। अब आप इसके आसपास क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं कि इनका संबंध कहाँ से है, इससे पहले कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं, ये सब भी जानकारी आप एकत्र करके रखिए, हो सकता है पूछा जाए। साथ ही साथ अभी महिला वर्ल्ड कप हुआ है तो उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उससे भी अच्छे से पेपर कीजिएगा। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ का आयोजन किया जाना है तो उसकी मेजबानी मिली हुई, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में? सर्वाधिक परसेंटेज पूछ रहा है वनों का, तो सर्वाधिक परसेंटेज ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया आयोग के द्वारा। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा उमरिया। क्या हो जाएगा? उमरिया बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, परसेंटेज पूछ रहा है तो उमरिया, क्षेत्रफल पूछेगा तो आप छिंदवाड़ा याद रखिएगा। अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार की रोकथाम अधिनियम जो 1989 को निम्नलिखित में से किस बार संशोधित किया गया था? तो इसका जो संशोधन हुआ था इसमें कब किया गया था? 2018 में इसमें संशोधन किया गया था, उसमें बहुत चर्चा में था यह। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2018 में इसमें संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 ये है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसमें आपको बताना है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श के द्वारा, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बिल्कुल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सीजेआई होते हैं किसके, हाई कोर्ट के जो सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति करता है। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी? तो पारिजात मंजरी जो नाटक है किस शासक की प्रशंसा में लिखा गया था? तो याद रखिएगा ये अर्जुन वर्मन के उसमें अर्जुन वर्मन। ऐसे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कॉपी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ये बुकों में मिलते नहीं हैं, तो इनके आंसर बिल्कुल आप एक जगह नोट डाउन करके देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पारिजात मंजरी नाटिका अर्जुन वर्मन के प्रशंसा में लिखी गई थी। अगला है सतपुड़ा
पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसे हम जानते हैं मैकाल पर्वत के नाम से। मैकाल पर्वत के नाम से, मैकाल पठार के नाम से हम जानते हैं। कई बार भी पूछा जाता है मैकाल का दूसरा नाम क्या? तो अमरकंटक। आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया आयोग के द्वारा। मैंने पिछले वीडियो में शायद इस पे कवर किया हुआ था इसको, आप उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा। तो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो मैकाल पठार कहलाता है। अगला है राई नृत्य का संबंध है। राई नृत्य का संबंध किससे है? केवल फाग से है, केवल रबी फसल से है, ए और बी दोनों से है, या ए बी दोनों से नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से। फाग भी है और रबी की फसल से भी इसका संबंध होता है। ए और बी दोनों बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर का, मालवा पठार की जलवायु कैसी है? मालवा की जो जलवायु है, मालवा पठार की जलवायु कैसी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे यहाँ की मालवा की जलवायु है उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आती है। अगला है, वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? इनके बारे में इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। ये पचमढ़ी के आसपास नवरंगपुरम वाले क्षेत्र में जो अभ्यारण्य, उसका नाम तो लेकर कुछ पेपरों में आया हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा चर्चित था। तो क्वेश्चन सीधे वहां से उठा हुआ था। तो इसका देखिए, वीर क्रांतिकारी राजा जो भभूत सिंह हैं किस जनजाति से संबंधित? तो इनका जो संबंध था गोंड जनजाति से। किससे संबंधित थे ये? तो गोंड जनजाति बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी, इसका लक्ष्य क्या था? जो सीखो कमाओ योजना थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, इसका जो युवा है हमारे यहाँ के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड देना, इसका बिल्कुल लक्ष्य रखा गया था। युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड देना, पर उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई योजना। खैर चलिए, राई नृत्य संबंधित है। राई नृत्य का संबंध है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। राई नृत्य किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो याद रखिए, राई नृत्य किससे संबंधित है? बेड़िया से। किससे संबंधित है? बेड़िया जनजाति राई नृत्य करती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस क्षेत्र का ये प्रमुख नृत्य है, किस क्षेत्र में यह विशेष रूप से किया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो जबलपुर में जो बाजना मठ है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा हुआ था? तो संग्राम शाह के द्वारा किया गया था। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्र वाक्य क्या है? धरती आबा कार्यक्रम जो मुंडक उसमें चलाया जाता है, तो इसका जो ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसका जो सूत्र वाक्य टैग लाइन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ की पहुंच। हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ को पहुंचाना इसका टैग लाइन थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश की कितने राज्यों के साथ सीमा बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सीमा अपनी बनाता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे तो ऊपर यूपी मिलेगा, नीचे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, आप पूर्व साइड में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गुजरात मिल जाएगा और राजस्थान मिल जाएगा। तो ऐसे 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि यूपी के साथ कितने जिलों की सीमा बनती है, या महाराष्ट्र के साथ कितने जिलों की, गुजरात के साथ कितने जिलों की। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथन। जो अमरकंटक का ताप विद्युत केंद्र है, इसमें से कौन सा कथन है जो सही है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आपको लगता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, पर मेरा यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आयोग में रिपीट होते हैं। कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो हर बार आपको रिपीट हो जाते हैं। और यहाँ तो सिलेक्शन एक क्वेश्चन से होता है या रुकता है। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के संबंध में यदि हम बात करें, तो इस विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में कोयला क्षेत्र में की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर इस क्षेत्र की 4 इकाइयां पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर सुहागपुर क्षेत्र में इससे कोयला प्राप्त किया जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी सभी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसके जो तीनों स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट क्या है इसके सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है?
वोलेटाइल मेमोरी कौन सी कहलाती है? तो यह जो है वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है रैम। कौन सी मेमोरी जो वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है? रैम होती है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की? बहुत ज्यादा चर्चित परियोजना थी ये। भारतमाला परियोजना को कब अनुमोदित किया गया था? तो याद रखिए कि भारतमाला परियोजना को जो अनुमोदन प्राप्त हुआ था ये 2017 में प्राप्त हुआ था। भारतमाला परियोजना को अनुमोदित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, पूछा गया था महाकवि ईसुरी का संबंध किस क्षेत्र से है? महाकवि जो ईसुरी हुए हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से? याद रखिएगा बुंदेलखंड से इनका संबंध रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। अगला है मालवा के अंतिम परमार शासक महलक देव को किस मुस्लिम शासक के द्वारा पराजित होना पड़ा था या पराजित किया गया था? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन्हें पराजित होना पड़ा था। अगला है प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सड़क संपर्क? तो 3 जातियां जो विशेष रूप से हमारे विशेष पिछले पीवीटी में आती हैं, तो बैगा, भारिया और सहरिया। ये बिल्कुल अच्छे तरह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन, आप मेरे पिछले पार्ट देख लीजिए वीडियो जाके, उसमें देखिए क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा, लेकिन ये पूछा है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति विशेष पिछड़े समूह में आती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर है बैगा, भारिया, सहारिया। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध किससे है? जो बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा है इसका संबंध किससे है? तो जो रहस्य परंपरा है बुंदेलखंड की, इसका संबंध कृष्ण जी से। किससे किससे है? कृष्ण जी से इसका संबंध है। अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, 5 क्वेश्चन लास्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आयोजन रघुवंश प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन। अगला है 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित हुई? 2025 का आपसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब पूछ रहा है? तो ये जो आयोजन किया गया था ये 24-25 फरवरी को किया गया था 2025 में। अगला है इसमें आप अब देखो ये क्वेश्चन पूछे तो आप कहाँ कहाँ आयोजित किए गए हैं, पहला कहाँ पे हुआ था, अभी लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ है, ये आप पूरा प्रिपेयर करके अच्छे से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है? वह आर्टिकल कौन सा है जो अनुसूचित जनजाति है उससे आर्थिक हितों की रक्षा की बात करता है? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल 46 है जो कि अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की बात करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक है 48 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है? तो घटती या स्थिर जनसंख्या, घटती या स्थिर जनसंख्या, ये दो मापदंड होते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए, ये उससे संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, सूची मिलाओ या सुमेलित करने क्वेश्चन हर आपको पेपर में दिखेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें इस बार जो पूछा है एसजीडी आपको दिया गया है और उसकी थीम वगैरह की कि इसमें क्या बात की गई है इसके बारे में। तो इसमें सीधे से अपन बात कर लेते हैं कि एसजीडी का में क्या कौन किसका संबंध रखता है। तो पहला जो है सूची 1 में थीम नंबर 2 इसका स्वास्थ्य पंचायत से संबंधित है। फिर आपका थीम नंबर जो 3 है इसका संबंध आपका किससे है? तो बाल हितैषी पंचायत से है। थीम नंबर जो 5 है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका स्वच्छ भारत पंचायत से है। और जो थीम नंबर 7 है इसका संबंध किससे है? ये कठिन स्तर का क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको थोड़ा सा। तो इसका जो संबंध है फर्स्ट से थीम 7 का संबंध सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम आज का क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन आपके जो एमपीजी के पहले पोर्शन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान 24-25 में सर्वोच्च था या सबसे ज्यादा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह था व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का था। किसका था? व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का था। ये आपके 50 क्वेश्चन। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन लेके आया था
और ये 50 क्वेश्चन आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो गए। अब अगला वीडियो आपको जो कि डेंटल सर्जन का एग्जाम हुआ था उसका हम देखने वाले हैं अगला 50 क्वेश्चन, जो आपको कल या परसों वीडियो मिलेगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, निश्चित मानिए वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।